Hello everyone, welcome to Science Lit Tutorial. I'm Inshra. So today we are going to discuss stages of development, that is infancy, childhood, adolescence, and adulthood. So first of all, we are going to discuss infancy. Infancy started from conception to 2 years. ओके इन्फेंसी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है. दैट इज प्री नेटल, नियोनेटल एंड इन्फेंसी. प्री नेटल जो स्टेज है वो बर्थ से पहले वाली स्टेज है, यानी कि जब कंसेप्शन होता ही है तब से जब तक बर्थ नहीं हो जाती बच्चे की, चाइल्ड की, तब तक प्री नेटल स्टेज है. प्री नेटल स्टेज को भी इन्होंने डिवाइड किया हुआ है. प्री नेटल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस बिफोर बर्थ. यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक एंड फीटल. ओके, जर्मिनल स्टेज 0 to 2 वीक्स, जब कंसेप्शन एकदम स्टार्टिंग वाले जो वीक्स होते हैं 0 to 2 वीक्स, जब आप कह सकते हैं जाइगोट फॉर्मेशन होता है और 8 सेल स्ट्रक्चर या फिर 6 सेल स्ट्रक्चर या फिर 32 सेल स्ट्रक्चर जाके जो एम्ब्रियोनिक वॉल है वहां पे जाके अटैच होता है. ठीक है, एम्बेड हो जाता है एम्ब्रियोनिक, दैट यूट्रल यूट्रल यूट्राइन वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है और प्लासेंटेशन की प्रोसेस होती है. उस स्टेज को हम जर्माइनल स्टेज बोलते हैं. यानी कि कुछ सेल्स का स्ट्रक्चर होता है और वो यूट्राइन वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है और प्लासेंटा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. दैट इज जर्मिनल स्टेज. देन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर धीरे धीरे जो भी 2 to 10 वीक्स जो भी ऑर्गन्स वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है. तो दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज. देन वो जो ऑर्गन्स हैं जब स्टार्ट हो जाते हैं फॉर्म होना, तो जब फिर वो पूरा का पूरा उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर लेना, पूरा जब ओवरऑल पूरा जो फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है बर्थ तक, 10 वीक्स टू बर्थ तक, तो दैट इज फीटल स्टेज. ठीक है, तो हमारी इन्फेंसी है. इन्फेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्री नेटल, न्यू नेटल, इन्फेंसी. और सबसे पहले हमने बिफोर बर्थ वाली स्टेज देखी. बिफोर बर्थ वाली स्टेज प्री नेटल स्टेज है. वो प्री नेटल भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फीटल. हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कुछ सेल का स्ट्रक्चर है और वो जाके यूट्राइन वॉल में एम्बेड हो रहा है. यहाँ पे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे जो साइज स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह डेवलप हो रहा है बर्थ तक. नाउ सेकेंड स्टेज इज न्यू नेटल स्टेज, बर्थ से लेके 3 वीक तक. जब स्टार्टिंग में ही बिल्कुल जो बच्चा है वो टोटली डिपेंडेंट होता है सारी ही चीज़ों के लिए अपने केयर गिवर पर, अपने मदर के ऊपर डिपेंड होता है और वो फीड वगैरह करता है. ठीक है, देन इन्फेंसी जो है 1 to 2 years, यहाँ पर जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा अपने मदर से अटैच हो जाता है और उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है. थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स वगैरह बोलना स्टार्ट कर देता है. तो दैट इज इन्फेंसी. नाउ कमिंग ऑन चाइल्डहुड. चाइल्डहुड 2 years to 12 years, ये सबसे ज्यादा एक्टिव बोल सकते हैं हम स्टेज है डेवलपमेंट की किसी भी चाइल्ड के. ठीक है, तो इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव लर्निंग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है. बच्चा अपने आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसे एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसे सीख रहा होता है, समझ रहा होता है. और इसी स्टेज में बच्चा लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है. वो लिखना भी सीखता है और पढ़ना भी सीखता है. मिडिल स्टेज लिखना, पढ़ना, रीडिंग वगैरह स्टेज तक आपको आ गई होती है बच्चे को, और अब वो एकेडमिक्स में डीप डाइव कर रहा होता है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अम, बहुत ज़्यादा एकेडमिक्स पे जोर दिया जाता है और उनको अच्छे से उनके बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं और उनको अच्छे से टेस्ट किया जाता है. लेट चाइल्डहुड में आप बात करेंगे तो वो जो भी उनका पर्टिकुलर
इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे प्लेफुल हो जाते हैं, अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स वगैरह बनाने में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जो भी उनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो तो उनकी ग्रुप्स वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है अपने टाइप के फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर। तो यहाँ पे वो फ्रेंड्स और पेयर फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं, तो काफ़ी प्लेफुल नेचर के होते हैं। Now, third stage is that is adolescence. Adolescence is also divided into pre, mid and late adolescence. यहाँ पे हम देखेंगे गर्ल्स के लिए, यहाँ पे देखिए वेरी कर रहा है, गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी ज़्यादा जल्दी हिट कर जाती है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा 11 ईयर्स से और 21 ईयर्स तक चलेगा। बॉयज़ के अंदर बेसिकली 18 तक होता है गर्ल्स में। बॉयज़ में यहाँ पे 12 ईयर्स से स्टार्ट होगा 21 ईयर्स तक। तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है चाइल्डहुड के अंदर। कुछ किसी बच्चों में चाइल्डहुड में मतलब जल्दी ही गर्ल्स में जो प्यूबर्टी हिट करवा जाती है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि इट वेरीज इन बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेसेस वहाँ पे हो रही होती हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेवलप हो रहे होते हैं। देन मिड एडोलसेंस में वो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स वगैरह भी होती हैं और फिर वो क्लैरिटी आ जाती है सब्जेक्ट वाइज, अपने कैरियर वाइज किस पाथ पर जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं मिड एडोलसेंस में। लेट एडोलसेंस में वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ज़्यादा अच्छे से समझने लगते हैं और अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने में अपना उनका सोसाइटी में क्या उनका योगदान है और क्या उनका पार्ट है, वो सब वो समझने लगते हैं। देन आफ्टर दैट 21 ईयर्स से आफ्टर तक फर्दर तक एडल्टहुड स्टेज कंसिडर की जाती है। तो इसमें और अलग जो है फुली मैच्योरिटी जो डेवलप हो जाती है, उसके बाद वो अपने अपने पर्टिकुलर वे में अपने पार्ट्स प्ले करते हैं, गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3 स्टेजेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडल्टहुड के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो अपने मैरिज और कैरियर और गोल्स वगैरह ये सारी चीज़ें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो फर्दर उसको परस्यू करते हैं। पर यहाँ तक जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं इन तीनों स्टेजेस में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में। तो वो हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नाउ आफ्टर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर इन ईच स्टेज। अब हर स्टेज में, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाहे वो चाइल्डहुड हो, उन सब में अलग अलग चेंजेस आते हैं, अलग अलग टाइप के चेंजेस आते हैं। तो अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स हम देखें, फिजिकल एस्पेक्ट्स देखें तीनों में, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस में, तो क्या फिजिकली चेंजेस आते हैं हम देखते हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स से सभी को समझ में आ गया होगा, हाथ पैर से मूवमेंट का जो। ठीक है, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स इनफेंसी में क्या हो सकता है, बच्चे अपना जब वो पैदा होते हैं अपना उनका हेड जो सर है आपने देखा होगा वो कहीं पे भी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है, इधर जा रहा होता है उधर जा रहा होता है, दे आर नॉट एबल टू सिट। लेकिन थोड़े थोड़े जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, 6 महीने तक पहुंचते हैं, तो उनका हेड कंट्रोल आ जाता है, दे स्टार्टेड टू रोल, पलटना स्टार्ट कर देते हैं, सिट्स थोड़े और बड़े होते हैं, 8-9 महीने के, क्रॉल करना, 1 साल की उम्र में क्रॉल करना, देन वॉकिंग और विद सपोर्ट और विदाउट सपोर्ट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम चाइल्डहुड में बात करें तो यहाँ पे क्या ग्रॉस मोटर स्किल्स है, डेवलप्स बेटर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, रनिंग, जंपिंग। ठीक है, प्लेफुल नेचर के हैं, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा खेल कूद में होते हैं, तो रनिंग और जंपिंग अलग अलग चीज़ें वो ट्राई करते हैं और बेटर कंट्रोल आ जाता है बॉडी पर। एडोलेसेंस में क्या होता है, डेवलप मोर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, अपने कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और ज़्यादा जो मूवमेंट है वो कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी पर अच्छा कंट्रोल हो जाता है उनका। नाउ फाइन मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, हाथों से पकड़ना, ग्रैब करना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, धीरे धीरे अच्छी हो जाती हैं इन्फेंसी में। ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोजिव विथ हैंड्स एंड फिंगर्स, हर चीज़ को छूकर और पकड़कर देखना, ग्रैब कर कर देखना उन्हें पसंद होता है इन इन्फेंसी।
अगर हम चाइल्डहुड में बात करें, डेवलप्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्टार्ट्स राइटिंग एंड ड्राइंग। आंखों का, नज़र का और हाथ का कोऑर्डिनेशन अच्छे से कोऑर्डिनेट करने लगते हैं, लिखना, अपना हैंड कंट्रोल, ड्राइंग करना सीखने लगते हैं धीरे धीरे। कैन डू टास्क ऑफ प्रिसीजन, एग्जाम्पल प्लेइंग एन इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। बहुत डिटेल्ड और कंट्रोल्ड कोऑर्डिनेटेड जो टास्क होते हैं, प्रिसीजन वाले जो टास्क होते हैं, अपनी आंखों से, हाथों से इंस्ट्रूमेंट बजाना जैसे, ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छी तरह करने लगते हैं। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, फिजिकल एस्पेक्ट में स्ट्रेंथ भी आएगी, मसल्स गेट स्ट्रॉन्गर, स्टार्ट्स रोलिंग, क्राउलिंग, पुशिंग एटसेट्रा। ठीक है, तो इन पेंसिल में जैसे जैसे उनका मूवमेंट बढ़ता है, उतने ज़्यादा उनके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, रोल करते हैं, वो क्रॉल करते हैं, चीज़ों को पुश करके देखते हैं। अगर हम चाइल्डहुड में बात करेंगे, स्ट्रेंथन मसल्स बाय प्लेइंग, जितना ज़्यादा खेलते कूदते बच्चे हैं, उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी जितना ज़्यादा होगी, बोन्स और मसल्स स्ट्रांग होंगे। गेन सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ, ठीक है, मसल गेन अप हो जाता है एडोलेसेंस में, बॉडी का अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ले लेती है, ठीक है, तो अच्छा स्ट्रेंथ हो जाता है। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, बेसिक एग्जाम्पल लर्न्स टू सिट एंड बैलेंस। इन्फेंसी में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में बैठना सीख जाएंगे, ठीक है, और बैलेंस करना सीख जाएंगे। अगर हम यहीं पे बात करें चाइल्डहुड में, तो यही जो चीज़ है वो बेटर हो जाएगी, जैसे होपिंग, क्लाइंबिंग, कूदना, क्लाइंब करना, ये सारी चीज़ें वो करने लगेंगे। बेस्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, एडोलेसेंस में प्लेइंग स्पोर्ट, पर्टिकुलर स्पोर्ट पे कंट्रोल, ठीक है, टेबल टेनिस है, ठीक है, स्क्वैश है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जो भी वो स्पोर्ट परस्यू कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। बोन्स डेवलपमेंट इन इन्फेंसी, बोन्स जो रहेंगी वो सॉफ्ट रहेंगी छोटे बच्चों की, धीरे धीरे जैसे उनका मूवमेंट ज्यादा होगा, बोन्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लंबे होना स्टार्ट हो जाएंगे, चाइल्डहुड में स्ट्रॉन्गर होना स्टार्ट हो जाएंगे। एडोलसेंस में आने तक रीचेस मेच्योरिटी, ग्रोथ स्टॉप्स, वो उनकी एक हाइट पहुंचने तक, एक विड्थ पहुंचने तक उनकी जो बोन जो की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्यूबर्टल डेवलपमेंट, नो चेंजेस, प्यूबर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ पे इन्फेंसी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चाइल्डहुड में धीरे धीरे क्या होगा, थोड़े थोड़े उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो भी उनका जेंडर है उस हिसाब से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, देन इन गर्ल्स, देन एडोलेसेंस, रैपिड चेंजेस, एग्जाम्पल हेयर, जेनिटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो भी उनका स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक ऑर्गन्स है वो अच्छे से पूरी तरह डेवलप हो जाएंगे एडोलेसेंस तक। अगर हम लोग मेंटल एस्पेक्ट्स देखें, हम मेंटल एस्पेक्ट्स देखेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग की बात हो रही है इन्फेंसी में, बिगिंस टू एक्सप्लोर वर्ड्स थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, अपने सेंस ऑर्गन से ही वो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इन्फेंसी में, ठीक है, और चीज़ों को सुनकर, देखकर, ठीक है, टच कर कर समझना स्टार्ट कर देंगे। चाइल्डहुड में हम देखेंगे डेवलप्स लैंग्वेज स्किल्स, इंगेजेस इन प्रिटेंड प्ले, क्या करते हैं बच्चे, नकल उतारते हैं, जो भी देखेंगे मम्मी मम्मी पापा जैसे नकल करेंगे, मम्मी की तरह बन जाएंगे, टीचर की तरह बन जाएंगे। देन लैंग्वेज स्किल, जो भी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं वो एक्वायर करेंगे, लर्निंग, रीडिंग सीखेंगे। एडोलेसेंस में थिंग्स एब्स्ट्रैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग एटसेट्रा। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाएगी उनकी, वास्ट, प्रिसाइज, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है उनकी, रीजनिंग वो डेवलप हो जाएगी, प्लान करेंगी चीज़ें वो। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगा यहाँ पे, बिगिंस टू को एंड बैबल, कू एंड बैबल यानी कि थोड़ा थोड़ा आवाज निकालना इन्फेंसी में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ चाइल्डहुड यूज फ्रेजेस विथ करेक्ट ग्रामर, धीरे धीरे क्या करेंगे वो, जो भी लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं, फ्रेजेस, पहले पहले वर्ड्स बोलता है बच्चा, ठीक है, पहले कू एंड आवाज निकालता है, देन अल्फाबेट्स बोलता है, फिर वर्ड्स बोलना स्टार्ट करता है, फिर फ्रेजेस बोलता है, चाइल्डहुड तक आते आते देन करेक्ट ग्रामर के साथ पूरी सेंटेंस, पूरी बात बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एडोलेसेंस में देखेंगे डेवलप कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, वोकैबुलरी डेवलप हो जाएगी, ग्रामर और ऑलरेडी
जो है वो बेस क्लियर हो चुका है, तो वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर लेंगे। मेमोरी, इन्फेंसी में बेसिक मेमोरी रहेगी, थोड़ी चीज़ें याद रहेंगी, धीरे धीरे वो मेमोरी डेवलप होना स्टार्ट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। चाइल्डहुड में इम्प्रूव मेमोरी कैपेसिटी, धीरे धीरे कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी। इस एज में बच्चे बहुत जल्दी चीज़ें लर्न करते हैं। इनहेंस मेमोरी कैपेसिटी, यहाँ पे आप डिटेल्ड डेप्थ में चीज़ें मेमोराइज करने लगेंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, रिकग्नाइज फैमिलियर फेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, अब उनको अपनी फेवरेट चीज़ें, फेवरेट लोग समझ में आने लगेंगे इन्फेंसी में। चाइल्डहुड में रिकॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, तो पहले जो उनको पहले चीज़ें बता चुकी है, लर्न कर चुके हैं, ये चीज़ टच नहीं करनी, ये गर्म है, यहाँ नहीं जाना, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशन जो है उनके दिमाग में उसको प्रोसेस करके सारे इंस्ट्रक्शंस याद उनको हो जाते हैं। एडोलेसेंस में क्रिटिकल थिंकिंग वो करने लगते हैं। आगे और देखते हैं हम मेंटल एस्पेक्ट्स में सेल्फ अवेयरनेस एंड आइडेंटिटी, इन्फेंसी में बिगिंस टू रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इन मिरर, अपने आप को, बहुत से छोटे बच्चों को, 1-2 साल के बच्चों को देखा होगा आपने, मिरर के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, दे स्टार्टेड टू सी ओके हाउ आई एम लुकिंग। चाइल्डहुड में डेवलप्स अ सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, अब उनको अपने बारे में पता चल गया, उनका जेंडर पता चल गया, ठीक है, एक आइडेंटिटी हो पता चल गई, अपने जो भी सिमिलर जेंडर के पेरेंट हैं, जैसे पापा हैं या फिर उनके भाई वगैरह हैं, उनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। एडल्टहुड एडोलेसेंस में अगर हम बात करेंगे, एस्टेब्लिश अ मोर कोहेसिव सेंस ऑफ सेल्फ थ्रू वैल्यूज बिलीफ एक्सेट्रा, अब वैल्यूज और ब्रीफ्स और प्रिंसिपल्स ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी एडोलेसेंस में, तो बहुत ज्यादा उसके लिए फंसी होंगी वैल्यूज वगैरह ब्रीफ्स के लिए स्टार्टिंग में। मॉरल डेवलपमेंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, तो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको बेसिकली पता ही नहीं होती, ठीक है, 1-2 साल की उम्र में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं कि ये सही है, ये करना है, नहीं करना है, इस चीज को टच करना है, ठीक है, तो बेसिक राइट और रॉन्ग उनको पता चलने लगता है, पर नॉट वेरी स्पेसिफिक। चाइल्डहुड में अंडरस्टैंड रूल्स एंड शोज एम्पैथी एंड फेयरनेस, रूल्स रेगुलेशंस धीरे धीरे पता चलने लगते हैं, ठीक है, सारे एम्पैथी डेवलप करते हैं वो, फेयरनेस, ये सारी भावनाएं उनके अंदर डेवलप होने लगती हैं। फीलिंग्स, एडवांस मोरल डेवलपमेंट, एडोलेसेंस में वो बहुत ज़्यादा एडवांस मोरल डेवलपमेंट, सही और गलत, सोसाइटी में आसपास सब कुछ बहुत क्लियरली समझने लगते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट्स देखेंगे अब हम। इमोशनल बॉन्डिंग इन इन्फेंसी, अटैचमेंट विथ केयर गिवर, जो भी मदर है, केयर गिवर है, उससे उसी पे ही डिपेंडेंट है इन्फेंसी में, और अटैचमेंट सारा उन्हीं के पीछे, देखा होगा बहुत से बच्चे अपने मदर के आगे पीछे ही घूमते हैं और वो दे डोंट वांट टू लीव देयर मदर्स। इन चाइल्डहुड की बात करें, केयर गिवर्स एंड फ्रेंड्स, अब आसपास जो भी इंटरेक्टिव रिलेटिव्स हैं जो साथ में रह रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन होने लगेगा, स्कूल फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे फ्रेंडशिप्स डेवलप होंगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो अटैच रहेंगे उनसे, इमोशनल अटैचमेंट। एडोलेसेंस, केयर गिवर्स, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंसिंग रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफिक, अपोजिट जेंडर से स्पेसिफिक अट्रैक्शन डेवलप हो गए यहाँ पे, और अगर फ्रेंडशिप होती है तो वो रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप करेंगे, अपने केयर गिवर से वो इमोशनल बॉन्डिंग रहेगी, फ्रेंड्स से रहेगी। नाउ एक्सपीरियंसिंग इमोशंस, बेसिक इमोशन जॉय, सैडनेस, एंगर, ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत बेसिक इमोशंस हैं इन्फेंसी में वही बच्चों को समझ में आएंगे। हंगर होती है, भूख लगती है, जॉय, जैसे इनका पेट भर गया तो दिल बी हैप्पी, सैडनेस और एंगर, अगर उनको उनका आपने टॉय ले लिया तो दे विल बिकम सैड एंड स्टार्टेड टू क्राई। एंगर, भूख बहुत ज्यादा लग रही है, अगर उनको खाना नहीं मिला है तो दे विल स्टार्ट एंग्री होकर अपनी मुट्ठियां बीच लेंगे, और दे स्टार्टेड टू क्राई, ठीक है, तो ये बेसिक इमोशंस इन्फेंसी में वो शो करेंगे। चाइल्डहुड में एक्सप्रेसेस इमोशंस वर्बली, अभी ये जो सारी चीजें हैं यहाँ जो कर रहे थे इन्फेंसी में वो वर्बली कहना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बिकर करना स्टार्ट कर देंगे। ना एडोलेसेंस में बेसिक्स बेसिक इमोशंस को पता होगा, बहुत सारी तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और वर्बली भी एक्सप्रेस करेंगे।
इमोशनल रेजिलेंस, लर्न बेसिक अडेप्टेबिलिटी। ठीक है, बेसिक अडेप्टेबिलिटी आसपास अपने एनवायरनमेंट के लिए वो शो करेंगे। बेटर रेजिलियंस, चाइल्डहुड में रेजिलियंस दिखाएंगे और एडोलेसेंस में और ज़्यादा रेजिलियंस दिखाएंगे। इमोशनल रेजिलियंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच्चे बेसिक दिखाएंगे, अब बेटर थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा वो आपसे बहस करना स्टार्ट करेंगे, नहीं आपने मेरा टॉय क्यों ले लिया, या फिर आपने ये चीज़ मुझे क्यों नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पे इनहेंस रेजिलियंस यहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देंगे। इमोशनल रेगुलेशन डिपेंड्स अपॉन केयर गिवर टू सूट डिस्ट्रेस। अगर वो अनईजी फील कर रहे हैं, एंगर सैडनेस फील कर रहे हैं, तो वो अपने केयर गिवर उनको सूट करेगा तो वो ठीक हो जाएंगे, बेटर फील करेंगे। चाइल्डहुड में लर्न बेसिक इमोशन रेगुलेशन स्ट्रेटजी, टेकिंग डीप ब्रेथ्स एक्सेट्रा। ठीक है, डीप ब्रेथ्स लेना स्टार्ट करेंगे, हेड डाउन कर लेंगे। ठीक है, और अलग जाके बैठ जाएंगे, तो दे कोप इन चाइल्डहुड, दे स्टार्टेड टू रेगुलेट इमोशंस। एडोलेसेंस में उनका जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो बढ़ जाएगा। एम्पैथी, गुड। ठीक है, अगर आप देखा होगा बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर आप उनसे कहेंगे उनके फेवरेट कोई इंसान होगा, लो हमने इनको मार दिया, तो दे स्टार्टेड टू क्राई, तो उनका जो एम्पैथी है यहाँ पे काफी अच्छा होता है। चाइल्डहुड में वो और बेटर हो जाता है, और एडोलेसेंस में इट इज ऑन द बेस्ट वे, वो वर्बली लोगों को से अपना जो एम्पैथी है वो शो करने लगते हैं। नाउ सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल अवेयरनेस बिगिंस टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू फैमिलियर फेसेस। जो भी उनके घर में आसपास हैं, 0 to 2 years की जो एज है, वहाँ पे जो भी आवाजें पहचानने लगते हैं, हंसने लगते हैं फैमिलियर फेसेस को देखकर। चाइल्डहुड में एक्सपेंड सोशल सर्कल्स एंड अंडरस्टैंड बेसिक सोशल नॉर्म्स। जो बेसिक सोशल नॉर्म्स हैं उनको वो समझने लगते हैं कि ये कौन है, इनसे कैसे बात करनी है। ठीक है, ये हमारे घर में रहते हैं तो हम इनसे फॉर्मल इनफॉर्मल वे में कैसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। एडोलेसेंस में डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डायनेमिक्स, बाहर वाला कौन इंसान है, अंदर वाला कौन इंसान है, कौन कैसा है, तो ये और फैमिली का कौन है, ये सारी चीजें वो पार्ट करना, डिफरेंशिएट करना एडोलेसेंस में बहुत अच्छी तरह सीख जाएंगे। नाउ प्लेइंग, solitary playing and start showing interest in others। इन्फेंसी में बच्चे खुद आपस में अपने टॉय से खेलते रहते हैं, और दूसरे लोगों से में जब वो उनको कोई खिलाता है तो वो इंटरेस्ट भी शो करते हैं। चाइल्डहुड में बात करेंगे, ग्रोथ एक्टिविटीज लर्न कोऑपरेटिव प्ले स्किल, एग्जाम्पल टेकिंग टर्न्स। चाइल्डहुड में खेलने का और प्लेफुलनेस जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, तो वो ये कोऑपरेशन सीख जाएंगे। वो कोऑपरेटिव हो रहा मतलब ये इसकी टर्न है, ठीक है, तो मुझे बॉलिंग करनी है, अब मेरी बैटिंग है, तो ये सारी टर्न्स जो है वो कोऑपरेट करना सीख जाएंगे यहाँ पे चाइल्डहुड में। While playing, adolescent participate in greater group activities and learn planning and leadership। यहाँ पे how to lead, how to participate, ठीक है, how to plan activities, ये सारी चीजें सीख जाएंगे। Now, social skill development, basic eye contact and smiling। इन्फेंसी में बच्चे इतना ही करेंगे। Expand listening, talking, taking turns, resolving conflicts। चाइल्डहुड में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं खेलने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुनते हैं एक दूसरे की बात, ठीक है, तो रिजॉल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारी चीजें वो धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देंगे। एडोलेसेंस में एडवांस एक्टिव लिसनिंग, असर्टिवनेस, नेगोशिएशन एक्सेट्रा। ठीक है, अपनी बात मनवाना, नेगोशिएट करना, असर्टिव होना, अपनी बात रखना, ये चीजें डेवलप एडोलेसेंस में हो जाएंगी। अवेयरनेस अबाउट कल्चर बिगिंस टू रिस्पॉन्ड टू कल्चरल क्लूज, धीरे धीरे कल्चरल क्लूज में वो रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। डेवलप अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में वो सवाल पूछने लगेंगे कि ये ऐसा पहने हैं, आप ऐसा क्यों नहीं पहने, अच्छा ऐसा क्यों पहनते हैं, तो ये सारी चीजें वो उनको डिफरेंशिएट करने लगेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग फॉस्टर इंक्लूसिविटी, अच्छी कल्चर को लेके अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, पर वो इंक्लूसिविटी भी फॉस्टर करेंगे, किसी को साइड लाइन नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज पेयर इन्फ्लुएंस। इन्फेंसी में कोई पेयर इन्फ्लुएंस नहीं होता, कोई दोस्त, कोई ऐसे
फ्रेंड सर्कल नहीं होता जिससे वो इन्फ्लुएंस हो। वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर मदर्स। चाइल्डहुड स्टार्ट एक्सपीरियंसेस टू लर्न नेविगेट देम। अब धीरे धीरे उनका जो सर्कल लेवल एक्सपेंड हो रहा होता है, तो वो पेयर इन्फ्लुएंस समझ रहे होते हैं, देख देख के सीख रहे होते हैं लोगों से चीजें। Adolescence, more peer pressure makes independent choices and develop self identity. अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप कर लेंगे वो। एजुकेशनल एस्पेक्ट्स, लैंग्वेज, इन्फेंसी में साउंड्स, they'll start to make sounds. Childhood words and complete sentences. Adolescence, advanced language skills. न्यूमरेसी स्किल्स, अगर हम न्यूमरेसी में देखेंगे, बेसिक नंबर रिकग्निशन, 2 3 4 स्टार्टिंग में 6 7 महीने में इतना ही कर पाते हैं वो। देन अगर 1 2 2 इयर्स हो गए हैं, वो थोड़ा नंबर्स उनको लर्न करवा देंगे, तो फिर वो 10 20 तक नंबर्स लर्न कर लेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे। देन इन चाइल्डहुड जैसे ही स्कूल जाना स्टार्ट करेंगे, तो सारा नंबर जो सिस्टम है उन्हें समझ आ जाएगा, काउंटिंग प्लस सब्सट्रैक्शन और थोड़ी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ जाएंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। एडोलेसेंस में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को वो समझेंगे। लिटरेसी स्किल्स, एक्सपोजर टू बुक्स, सिर्फ पिक्चर्स और ये सारी चीजें उनको दिखाते हैं, ठीक है। लिटरेसी स्किल्स में लेटर रिकग्निशन, फोनिक रीडिंग एंड राइटिंग चाइल्डहुड में आएगा उनको। देन एडोलेसेंस में सारी ये चीजें आ जाएंगी उनको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलप कॉज इफेक्ट कॉग्निशन। कॉज इफेक्ट कॉग्निशन इसकी वजह से ये हुआ, ये थोड़ा थोड़ा उनको अंडरस्टैंडेबल होगा। चाइल्डहुड में डेवलप लॉजिक एंड रीजनिंग। एडोलेसेंस में एडवांस इन क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाएंगे। एजुकेशनल एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन विद केयर गिवर, सिर्फ केयर गिवर से और आसपास फैमिली मेंबर से इंटरेक्शन है उनका, यही एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट होता है। चाइल्डहुड में फॉर्मल एजुकेशन बिगिंस, स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फॉर्मल जो बेसिक एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। एडोलेसेंस में एंगेजेस इन अ कोर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कोर स्ट्रक्चर जो उनका कोर है वो उसको डेप्थ में पढ़ना वो स्टार्ट कर देते हैं। स्टडी स्किल्स, नो स्टडी स्किल्स हियर इन इन्फेंसी। इन चाइल्डहुड डेवलप बेसिक हैबिट, एग्जाम्पल डूइंग होमवर्क, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। नाउ एडोलेसेंस डेवलप एडवांस्ड की स्किल्स, स्टडी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी चीजें एडोलेसेंस में वो कर पाएंगे, करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, फॉलो एंड शेयर साइंस रिलेटेड ट्यूटोरियल्स।